घेराव का कार्यक्रम था, उसमें 21 लोगों ने जाकर आप सबकी सहमति से अंदर कलेक्टर, एडीएम और पूरा जो पुलिस विभाग है उसके सामने अपनी बात को रखा है। उसमें हमारी सबसे बड़ी जीत तो ये है कि जो क्लेम का पैसा है वो 16 तारीख तक, ये जो कंपनियों से आना है मूंग का, वो 16 तारीख तक सबके खातों में डल जाएगा। उसके अलावा जो मुआवजा है, क्योंकि लाडनों का दोबारा पोर्टल खुल के उसके बाद वहाँ दर्ज हुआ, उसको लेकर हमने ये प्रशासन से ये कहा है कि आप सरकार से बात करके उसकी समय सीमा तय करें। उसका हमें सकारात्मक जवाब मिला है कि यहाँ से जो इनका जाना था लेटर, वो सरकार को इन्होंने भेजा है और जल्दी उस पर वहाँ से नोटिफिकेशन के बाद उस मुआवजे को 23 से लेकर अब तक जो भी खराबे का मुआवजा नहीं डला है उस पर हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है। उसका हमें, क्योंकि अभी हाथों हाथ ना तो कलेक्टर के हाथ में था ना हमारे, हम आज अपना विरोध दर्ज कराया है, दोबारा हम उसका पीछा करेंगे। और अगर जो ये चुनाव और ये 2 महीने हैं, अब तक जब तक पैसा नहीं आता उसके बाद यही हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी तब तक इस कलेक्ट्रेट के सामने हमारा धरना जारी रहेगा। क्रय विक्रय समिति में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर लाडनू थाने में मुकदमा दर्ज है। यहाँ जो प्रशासनिक लेवल पर जो जांच होनी थी वो पूरी हो चुकी है। उसका चालान पेश होकर जो उसमें भ्रष्टाचार में शामिल था क्रय विक्रय समिति, जिसने समितियों में वहाँ भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी उस क्रय विक्रय समिति में लाडनू स्तर पर भ्रष्टाचार किया है, उसकी विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी भी जो चालान है वो जल्दी पेश हो जाएगा। उसमें मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिन में जो भी उसमें दोषी हैं उनके नाम आप सबको अखबारों में देखने को मिले। उसके अलावा जो मूंग तुलाई में जिन फर्मों को ठेका दिया गया, जिन लोगों की स्लिप कटी हुई, जिनके मूंग तोल लिए गए, जिनका पैसा नहीं आया, उसकी जांच के लिए भी हमने कहा। और इस बार जब भी ये तुलाई का काम चालू होगा, प्रशासन को और हम सबको वहाँ नजर रखकर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किन फर्मों को जो प्रथम श्रेणी में, आज यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान, चेयरमैन, जो आपको 10 लोग मुख्य धारा के लोग दिख रहे हैं, वही लोग अगर मूंग तुलाई का ठेका ले लेंगे और वही चोरियां करेंगे तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरीके की राजनीति ये करें। उनके खिलाफ हम लोगों को पहले दिन से वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। पिछली बार जो भ्रष्टाचार हो उसकी भी जांच पूरी हो चुकी है। तो ये सब हमें दबाव बनाने का मुख्य कारण था कि इनका नाम उजागर हो। जो क्रय विक्रय समिति में मूंग तुलाई में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्लेम का पैसा है वो जो कंपनियों से आना वो आ जाएगा। सरकार का यहाँ से जो इनका लेटर वापस जाना है वो यहाँ के कलेक्टर भेज रहे हैं, एसडीएम लेवल पर वो लेटर पहले से भेज दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो शिक्षा विभाग में जो एसीडीओ का था उसकी हमने यहाँ जांच दी है, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस पे गबन के आरोप है स्कूल पहले की शिक्षा व्यवस्था में होते हुए, उनके खिलाफ जो उसको हटाने का जो है वो यहाँ कलेक्टर लेवल पर उसकी कमेटी बनाकर जांच हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब मुद्दों पर, क्योंकि हम आज यहाँ प्रदर्शन करेंगे और चले जाएंगे तो ये हमारे मुद्दे, ये जो भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। हमें दोबारा इनका पीछा करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस संख्या में आप सब लोग एक दिन के आह्वान पर, परसों हम सब लोगों ने तय किया, सोशल मीडिया पे डाला, और आज इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में आप लोग आए, तो ये दर्शाता है कि लाडनू का जनप्रतिनिधि, लाडनू का जो किसान है वो सजग है और इन लुटेरों के बस में आने वाला नहीं है। ये हम सब की मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी मुद्दे छोटे से बड़े जो भी हैं, पीछे भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रदर्शन का रिकॉर्ड हमारी लाडनू कांग्रेस, हमारे सब साथियों को, और आगे भी हम अपना हक लड़कर लेंगे। इनसे कोई भीख मांगने, इनसे किसी आश्वासन के लिए हम नहीं बैठेंगे। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप छोटे से आह्वान पर सब लोग यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत।